ओम अज्ञानतिमिरस्तः ज्ञानमनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीविद्ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का जो प्रसंग है, मेरी जो प्रस्तुति है वो है श्री रामानंद राय और महाप्रभु का मिलन। तो जब दक्षिण भारत की यात्रा पर महाप्रभु थे तो रामानंद राय से उन्हें मुलाकात हुई थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब दिन संन्यास करने के बाद जगन्नाथपुरी आए तो उनकी मुलाकात हुआ वहाँ के सबसे बड़े विद्वान और तर्क शास्त्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी से। उनकी क्या हुआ, मुलाकात हुई और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनका बहुत जोशी के साथ स्वागत किया। प्रारंभ में वो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को एक क्या समझते थे, एक जुड़वा सन्यासी समझते थे और सोचते थे कि इतनी कम उम्र में और आयु में संन्यास धारण करने वाला व्यक्ति संसार के आकर्षणों से कैसे बच पाएगा। इसलिए उन्होंने महाप्रभु को वेदांत का उपदेश देने का निश्चय किया। परंतु कुछ ही दिनों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनुभव किया कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये स्वयं कृष्ण चैतन्य कृष्ण का अवतार है ये, और स्वयं प्रेमा अवतार है, भगवान का प्रेमा अवतार है। महाप्रभु की करुणा से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। जो पहले शुष्क तर्क और ज्ञान में डूबे थे, अब वे कृष्ण प्रेम में रोने लगे। वे दिन रात हरि नाम और भक्ति में लीन रहने लगे। एक दिन महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा भक्त है जो कृष्ण प्रेम के गुण रहस्यों को जानता हो। सर्वभामा भट्टाचार्य रत्न भी था, यदि आप भक्ति रस की गहराई सुनना चाहते हैं तो अवश्य श्री रामानंद राय से मिलिए। वे बाहर से एक राजकीय अधिकारी हैं, वो तो वहाँ के राजा के गवर्नर थे और एक सरकारी पद पर वो आसीन थे। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर इस भाव को सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो आप उनसे कृष्णानंद राय से रामानंद राय से मिलिए और उनके गुणों का, रामानंद राय के गुणों का सार्वभौम भट्टाचार्य ने संक्षिप्त वर्णन किया। वे कृष्ण भक्त के अत्यंत उच्च सिद्धांत जानते हैं। उनके हृदय में राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का दिव्य अनुभव है। वे बाहरी पद और प्रतिष्ठा में रहते हुए भी पूर्णतः विरक्त है। यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत उत्सुक हुए और दक्षिण यात्रा के समय उनसे मिलने का निश्चय किया। तो गोदावरी के तट पर, विशाखापत्तनम से कुछ आगे गोदावरी के तट पे, वहाँ विशाखापट्टनम में एक नरसिंह का ये बहुत विशाल मंदिर है और वहाँ पे प्रहलाद और उसके बाद बराह अवतार के भी एक साथ दो दर्शन है। हिरण्यकशिपु का जो प्रहलाद के है, हिरण्यकशिपु का है, और बराह के रूप में जो हिरण्यक्ष का वध हुआ था, वो दोनों रूप वहाँ के नृसिंह मंदिर में है। तो गोदावरी, तो महाप्रभु गोदावरी के तट पर पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात रामानंद राय से हुआ। तो रामानंद राय राजकीय वैभव के साथ पालकी से आए थे, जबकि महाप्रभु एक साधारण सन्यासी के रूप में विराजमान थे। तो जैसे ही रामानंद राय ने महाप्रभु को देखा, उनका हृदय प्रेम से, करुणा से भर गया और वे तुरंत उठकर दंडवत गिर पड़े। दंडवत गिर पड़े महाप्रभु के चरणों में। प्रभु ने उन्हें उठाकर, महाप्रभु ने उठाकर उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे। एक महान सन्यासी, एक राजकीय अधिकारी इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, परंतु वे नहीं जानते थे कि ये दो महान आत्माओं का मिलन है। तो यहाँ पर दोनों में भक्तिमय की, रसामृत की, रस की, भक्ति रस के अमृत में
चर्चा हुई। उसके बाद कई दिनों तक महाप्रभु रामानंद के बाद बीच में अद्भुत चर्चाएं हुई और अद्भुत संवाद हुआ, जिसे रामानंद संवाद कहा जाता है। महाप्रभु पूछते और रामानंद राय उत्तर देते। उन्होंने कर्म से बताया वर्णाश्रम धर्म से ऊपर क्या है, क्यों कर्म त्याग ही श्रेष्ठ क्यों है, ज्ञान मिश्रित भक्ति उच्च क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप क्या है, और गोपी भाव और राधा की महिमा क्या है। तो जब रामानंद राय किसी उच्च सिद्धांत का वर्णन करते, महाव्रतु करते, ये हो बाह्य, आगे कहो आ रहा, अरे अभी बाहरी है, आगे और कहो। अनंतर रामानंद ने कहा कि राधा की प्रेममयी सेवा ही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। तब महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज रामानंद तुम्हारे मुख से भक्ति रस का स्वादन किया और वास्तविक सार सुना। तो यदि सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को रामानंद के विषय में न बताते तो संत शायद इस अमूल्य मिलन नहीं हो सकता, यह दिव्य मिलन नहीं हो सकता। सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को रामानंद से मिलाया। रामानंद राय ने महाप्रभु के समक्ष प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रस प्रकट किया और महाप्रभु ने उस प्रेम को संपूर्ण जगत में वितरित किया। इस लीला से हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती है। सच्चा वैष्णव बाहरी पद से नहीं, भीतर की भक्ति से पहचाना जाता है। महान भगवान अपने भक्तों के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं। कृष्ण प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह मिलन केवल 2 व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि ज्ञान और प्रेम, भक्त और भगवान तथा करुणा और रस का अद्भुत संगम था। हरे कृष्णा। जय श्री रामानंद राय जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।